Hello students, I am Hemant Singh and teaching you English for class 7. Guys, today we are learning or we are going to learn English literature. First chapter or lesson has been completed by Saurabh sir. So we have second lesson. This is Bobby Dial, the voice of a generation. Okay. So here, let me read something for you. So first we read about Bobby Dayan. Who was Bobby Dayan? Bob Dayan is an American songwriter, singer, painter and writer. Okay? For over 5 decades, he has influenced the world of popular music and culture. In 2016, the then 75-year-old Bob Dylan was awarded the Nobel Prize for Literature for having created new poetic expression within the great American song tradition. सो बॉब डायलन जो थे एक अमेरिका के सॉन्ग राइटर थे, सिंगर थे, पेंटर थे और राइटर थे। लगभग 5 दशकों तक उन्होंने म्यूज़िक और कल्चर को पे काफ़ी वर्क किया। इन्होंने 2016 में उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। किस चीज़ के लिए? इन्होंने जो है ग्रेट अमेरिकन सॉन्ग ट्रेडिशन जो थी उस पर एक नया पोइटिक एक्सप्रेशन दिया था इन्होंने। Bob Dylan did not go in person to attend the ceremony due to some prior commitments. कुछ उनका पहले का वर्क रहा होगा जिसके कारण वो इस नोबेल प्राइज सेरेमनी में व्यक्तिगत रूप से नहीं जा पाए। His banquet speech was given by the US ambassador to Sweden, Ajita Raji, at the Nobel banquet on 10 December 2016. So read his speech and biography to know more about Bob Dylan. मतलब ये खुद स्पीच नहीं दे पाए। इनकी स्पीच जो थी कि कोई अजीता राजी हैं, इन्होंने इनकी स्पीच दी थी। उनको वर्क रहा होगा जिस कारण वो वहाँ पर नहीं जा पाए। देखो बैंक्वेट स्पीच क्या थी। गुड इवनिंग एवरीवन, आई एक्सटेंड माय वार्मेस्ट ग्रीटिंग्स टू द मेंबर्स ऑफ द स्वीडिश अकेडमी एंड टू ऑल द अदर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट इन अटेंडेंस टुनाइट। गुड इवनिंग, सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। स्वीडिश एकेडमी को धन्यवाद देता हूँ और अन्य उन सभी लोगों को जो फेमस लोग हैं, मेहमान हैं, जो आज इस स्पीच को अटेंड कर रहे हैं, इस फंक्शन को अटेंड कर रहे हैं। आई एम सॉरी आई कांट बी विद यू इन पर्सन बट प्लीज़ नो दैट आई एम मोस्ट डेफिनेटली विद यू इन स्पिरिट एंड ऑनर्ड टू बी रिसीविंग सच ए प्रेस्टिजियस प्राइज़। उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि भले ही वो आपके साथ नहीं हैं, लेकिन जो है इस प्राइज़ को रिसीव करते हुए, क्योंकि बड़ा ही बहुत ही ग्रेट प्राइज़ है, प्रेस्टीजियस प्राइज़ है, हमें बड़ी ही खुशी हो रही है। बीइंग अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इज़ समथिंग आई नेवर कुड हैव इमेजिन्ड और सीन कमिंग। ये प्राइज़, नोबेल प्राइज़ का मिलना मैंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था। मुझे कोई लगता नहीं था कि मुझे नोबेल प्राइज़ मिलेगा। फ्रॉम एन अर्ली एज आई हैव बीन फेमिलियर विद एंड रीडिंग एंड एब्सॉर्बिंग द वर्क्स ऑफ दोज हु आर डीम्ड वर्दी ऑफ सच अ डिस्टिंक्शन। बचपन से ही मैं उन लोगों को पढ़ रहा हूँ, उनकी रचनाओं को पढ़ रहा हूँ, जो लोग मतलब मीन्स उन महान लोगों को मैं पढ़ रहा हूँ जो वास्तव में इस प्राइज़ के हकदार थे, जैसे कि किपलिंग, शॉ, थॉमस मन, पॉल बक, अल्बर्ट कैमस, हेमिंग्वे। These giants of literature whose works are taught in the schoolroom, housed in libraries around the world, spoken of in very reverent tones, have always made a deep impression. ये जो महान लोग हैं जिनके भी नाम दिए गए हैं, ये जो महान लोग हैं, ये स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, जो लाइब्रेरीज़ में इनकी बुक्स हैं, और जब भी इनका नाम लिया जाता है बड़े रिवरेंट टोन में, बड़े सम्मान के साथ इनका नाम लिया जाता है। दैट आई नाउ ज्वाइन द नेम्स ऑन सच अ लिस्ट इज ट्रूली बियॉन्ड वर्ड्स। और आज मैं इस नोबेल प्राइज़ की लिस्ट में शामिल होकर इतने खुशी महसूस कर रहा हूँ जो कि बियॉन्ड वर्ड्स है। शब्दों में इसको
बयां ही नहीं किया जा सकता। सो इस छात्रों, मैंने इसको 1 पैराग्राफ पढ़ा है। आप प्लीज़ ये कंप्लीट चैप्टर पढ़िएगा और हम इसको कल फिर से पढ़ाएंगे। ओके, सो आगे का वर्क हम लोग कल करेंगे।